ये छोटा और अनुभवहीन व्यक्ति सच में बहुत ही नफरत योग्य है। न तो ये तेजी से भाग रहा है, अब तो इसने और पुरानी बहन को मिलाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरूर तुम्हें चैनसो का स्वाद चखाऊंगा। जब मैं इस छोटे अनुभवहीन को मारने ही वाला था, अचानक से किसी ने पीछे से हमला कर दिया। देखा तो वह वही लगभग मरी हुई पुरानी बहन थी। बस 1 घंटा पहले ही भागने की कोशिश करते हुए ये दोनों बहनें मुझसे मिली थीं। लेकिन पुरानी बोजी उन्हें लेकर नहीं भागी, बल्कि सीधे मेरी तरफ आ गई। सौभाग्य से पुरानी बोजी ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। ऐसा होने पर मैं भी उससे उलझना नहीं चाहूंगा। मैंने बिजली का आरा उठाया और सीधे बहनों की ओर बढ़ गया। छोटी बहन की बड़ी बहन अत्यधिक परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सभी की समझदारी खत्म हो गई है। स्पष्ट रूप से बच सकते थे, फिर भी जानबूझकर जोखिम उठाया। मैंने जबरदस्ती छोटे चिकन की टांग खींची। इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप पीछे से बोची ने मुझे गोली मार दी। फिर से बोची की गोलीबारी देखकर मैं तुरंत भागा। एक संकट से बच गया, पर बोची फिर भी मेरी पीछा करना बंद नहीं कर रहा। अंधेरे से बाहर निकलते ही मैंने तुरंत आरी उठाई और उसकी ओर घुमा दी। जब वह बच गया, उसने मुझे गोली मारी और फिर छुरा निकालकर मुझ पर हमला किया, परंतु मैंने थोड़ा सा वार किया और उससे घातक चोट पहुंचाई। देखते ही देखते जब लगा कि ओल्ड बूची अब हिल नहीं रही है, तो मैंने उसे सीधे कचरे के ढेर में फेंक दिया। तभी उसकी बहन अचानक कार चलाकर मेरी ओर आने लगी। जब देखा कि कार करीब आने ही वाली थी, मैंने तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर फेंक दी। जब मैं कार के सामने पहुंचा, छोटी बहन पहले ही भाग चुकी थी। बड़ी बहन की जांघ में एक स्टील की छड़ चुभी थी। वो बुरी तरह से माफी मांग रही थी, लेकिन मैं पहले ही गुस्से से भर चुका था। सही या गलत, मैं उन्हें अपनी कब्र में साथ ले जाने वाला था। तभी मैंने धीरे धीरे इलेक्ट्रिक आरा उठाया और कुछ करने को तैयार किया। गेम के अंदर की आवाज। छोटे खाई जी ने खाली बंदूक से मुझ पर निशाना साधा। मैं गुस्से में बड़ी इलेक्ट्रिक आरी लेकर उस पर झपटा और फिर वही शुरुआती साया दिखाई दिया। गोली लगने के बाद मैं छिप गया। आश्चर्य की बात यह थी कि छोटा काईजी खुद मुझे मारने के लिए बंदूक लेकर आया। मैंने योजना के तहत उसे तालाब के किनारे तक खींचा और फिर उसे पानी में धकेल दिया। मैंने सोचा कि इससे वह डूब जाएगा, लेकिन वह बच गया और फिर से तैरकर किनारे पर आ गया। और देखते ही देखते वह किनारे पर पड़ी लंबी बंदूक उठाने की कोशिश करने लगा। जब मैं उसकी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रहा था, अचानक कोई मेरे गले पर सवार हो गया। अनजान बेवकूफ, मैंने उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। अपना बड़ा डंडा उठाया और उसे एक और झटका देने की तैयारी की। मुझे छोटे चूजे ने 3 गोलियां मारी, लेकिन मेरी त्वचा मोटी है और मैं अभी भी टिका रहा। छोटे चूजे के पास गोलियां नहीं है ना? अब मेरी बारी है प्रदर्शन करने की। मेरी गलती से झंझोक हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इलेक्ट्रिक आरी गोली से भी अधिक शक्तिशाली होगी। सुबह हो गई। दोनों बहनों ने सोचा कि अब सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगा और यह भी कहा कि वे मेरे घर में रहना चाहती हैं। निर्देशक ने इसे और बर्दाश्त नहीं किया और मुझे लौटकर एक और सिर काटने को कहा। यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। आपका देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। इसे कभी भी सच मत मानिएगा।